आजकल हम ये देखते हैं कि कोई 22 साल का लड़का मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का ओनर है, कोई 20 साल का यूथ एक आईटी कंपनी का फाउंडर है और कोई 24 साल का पर्सन बिलियनर बन चुका है। तो नेचुरली हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, हम क्यों पीछे रह गए? क्या हम अनलकी है? हमारे पेरेंट्स ने दिन रात मेहनत की और हम भी दिन रात अपना 100% एफर्ट देते हैं। फिर भी हर बार ट्राई करने के बाद भी हम इस मिडिल क्लास सर्कल से बाहर नहीं निकल पाते। पर आखिर क्यों? हमारा ही एज के लोग हमसे इतना आगे कैसे निकल गए और हम अभी भी वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? कहाँ कमी रह गई? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों हम इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस गए? चलिए इस वीडियो में जानते हैं इसका पूरा सच। जब हम छोटे होते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब हम अपनी लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन देखते हैं। हम अपने पेरेंट्स को छोटी बड़ी चीज़ में एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखते हैं। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। हमें बोला जाता है क्लास में अच्छा नंबर लाओगे तो ये मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में टॉप 3 में रहोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर फर्स्ट आए तो बाहर घूमने ले जाएंगे। मतलब पूरा फोकस सिर्फ एजुकेशन पर होता है और रिवार्ड भी तभी मिलता है जब हम उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर जब हम 10th में आते हैं, हमें बोला जाता है ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, इसमें अच्छे मार्क्स आए तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिर 12th में भी वही बात रिपीट होती है, ये एग्ज़ाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलेगी। उसके बाद ग्रेजुएशन, क्योंकि बोला जाता है कि ये लाइफ का फाउंडेशन है। फिर हायर स्टडीज़, और इस पूरा प्रोसेस में हम सिर्फ एक चीज़ में लग जाते हैं, कैसे अच्छे नंबर लाए। हम टाइम पर असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, सिलेबस फिनिश करके रिवीजन करते हैं, अटेंडेंस 100% रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ग्रेजुएशन के बाद एक डिग्री मिलेगी और उस डिग्री से एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तुम बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए सालों तक प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी देता है और जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी जॉब मिलता नहीं है। ऐसा क्यों? अगर तुम डाटा देखो तो जितने कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से सिर्फ बहुत छोटा परसेंटेज ही सिलेक्ट होते हैं। सिंपल रीज़न है कि पोस्ट ही इतनी कम होती है। और अनएम्प्लॉयमेंट का हाल तो सबको पता है। 25 साल से कम एज के लगभग 42% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। तुम बार बार फेल होने के बाद तुम्हारा सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन धीरे धीरे गिरने लगता है। फिर तुम सोचते हो बस एक प्राइवेट जॉब मिल जाए, और जब फाइनली एक कंप्रोमाइज वाली प्राइवेट जॉब मिलता है तो उसकी सैलरी इतनी कम होती है कि जो सपने तुम्हें देखे थे, घर लेना, गाड़ी लेना, एक अच्छे से फ़ोन लेना, ब्रांडेड कपड़े, ट्रैवल, वो सब सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। फिर तुम लोन्स लेना स्टार्ट करते हो, होम लोन, बाइक या कार लोन, पर्सनल लोन, और धीरे धीरे तुम ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हो। फिर साल दर साल सिर्फ ईएमआई चुकाते रहते हो, और एक नया डर शुरू होता है, अगर मेरी जॉब चली गई तो? इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद भी शायद उतनी सैलरी के जॉब दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर सवाल आता है, मैं अपना एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करूँगा, ये मैं कैसे भरूँगा? और यही से शुरू होता है मिडिल क्लास ट्रैप का असली साइकिल। फिर ईएमआई चुकाते चुकाते वक्त निकल जाता है, और देखते ही देखते शादी हो जाता है, फिर बच्चे, और फिर तुम सोसाइटी के कंपैरिजन में आकर अपना ज़्यादातर पैसा खर्च कर देते। अजीब बात है ना, लोगों को लोन लेकर शादी करना ज़्यादा फेवरेबल लगता है, लेकिन उसी लोन की ईएमआई भरने के लिए 5 साल तक ओवर टाइम करना पड़े, ये कोई नहीं सोचता। और सबसे बड़ी बात, आजकल हमारे घर में फाइनेंस के बारे में प्रॉपरली बात ही नहीं होती। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, सेविंग कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है,
इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट रेट क्या है, प्रीमियम कितना है, ये सब टॉपिक्स हम कभी बैठकर डिस्कशन ही नहीं करते और सच ये है कि समझने की कोशिश भी नहीं करते। इसका रिजल्ट क्या होता है? कभी कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है और आसानी से एक पॉलिसी बेचकर चला जाता है, फिर हम प्रीमियम भरते रहते हैं। या फिर कोई 21 दिन में पैसा डबल बोलकर तुमसे पैसा ले जाता है और गायब हो जाता है। और आजकल तो साइबर फ्रॉड के केसेस भी हर जगह सुनने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों पर घर में बैठकर कभी सीरियस डिस्कशन नहीं करते। फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ाएंगे, बेस्ट ट्यूशन देंगे, और धीरे धीरे घर का खर्चा बढ़ जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और इस प्रोसेस में तुम अपने सपनों को धीरे धीरे दबा देते हो। फिर एक रूटीन बन जाता है, सुबह उठना, जॉब पर जाना, शाम को वापस आना, चाहे वो काम तुम्हें पसंद हो या नहीं, तुम उसे करते रहते हो और धीरे धीरे ये सब नॉर्मल लगने लगता है। फिर भी हम खुद से कहते रहते हैं, नेक्स्ट मंथ से पैसा सेव करूँगा, नेक्स्ट मंथ से इन्वेस्ट करूँगा, नेक्स्ट मंथ से अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। लेकिन सच क्या है, वो नेक्स्ट मंथ कभी आता ही नहीं। ऐसे ही 2, 3, 4 साल निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे साल बढ़ते जाते हैं और एक दिन काम करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं। और फिर हम बस एक ही बात सोचते हैं, शायद हम अनलकी थे, क्योंकि मेहनत तो हमने पूरी की थी। जिस एजुकेशन सिस्टम में हम बचपन से रहे हैं, हमें कभी सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाया ही नहीं गया। ना उस डायरेक्शन में कोई एक्टिविटी को प्रमोट की गई, ना ही उसके लिए कभी रिवार्ड दिया गया। और धीरे धीरे एक ऐसे सोसाइटी भी बनी जो क्रिएटिविटी को किल करता है और उसके बदले में सिर्फ पैसे को वैल्यू देता है। हमें बस ये सिखाया गया, जॉब ढूंढो, पैसा कमाओ, बस। जबकि बचपन में हम एक फ्रेश, क्रिएटिव और अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला माइंड लेकर आते हैं। अगर उससे सही डायरेक्शन और ट्रेनिंग मिले तो हम सच में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमें कुछ सब्जेक्ट दे दिया जाते हैं, कुछ पेपर दे दिया जाते हैं और हम दिन रात उसके पीछे लग जाते हैं बिना ये सवाल पूछे, स्कूल और कॉलेज हमें क्या एक्चुअली सिखा रहा है और क्या नहीं सिखा पा रहा है। जब तक हम इस सर्कल में होते हैं हमें समझ में ही नहीं आता और गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता। और जब समझ में आता है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुका होता है और फिर हम सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं, पैसे कैसे कमाएं। फिर हम अपनी लाइफ को सैलरी के नंबर्स में मेजर करने लगते हैं। 10 से 20 हज़ार हो जाएगा तो लाइफ अच्छा है, 20 से 40 हो जाएगा तो बेटर है, 40 से 60 हो जाएगा तो परफेक्ट, और 60 से 1 लाख हो गया तो लाइफ सेट है। लेकिन क्या ये सच में सल्यूशन है? सोचो, क्या एक अच्छी जॉब और सैलरी तुम्हें मिडिल क्लास से बाहर निकाल सकती है? एक सिंगल मेडिकल इमरजेंसी तुम्हारे सारी सेविंग्स और प्लानिंग को 1 सेकंड में हिला सकता है। इस पूरी सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करके ना तुम अपने सपनों को पूरा कर पाते हो, ना ही अपने बच्चों के लिए कोई बड़ा लिगासी छोड़ पाते हो। बस एक बिलो एवरेज लाइफ जी कर रह जाते हो। और जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, एक्सक्यूज़ देते रहो और वही लाइफ जीते रहो। दूसरा, खुद को चेंज करो, रोज़ कुछ नया सीखो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो जो तुम्हें सच में पसंद है, और धीरे धीरे कैलकुलेटर रिस्क लेना शुरू करो। वरना क्या होगा, तुम 21 साल का वही लिमिटेड माइंडसेट लेके 35-40 साल तक काम करते रहोगे, बिना खुद को अपग्रेड किए, बिना नई स्किल सीखे। और फिर एक दिन तुम खुद से पूछोगे, सब मुझसे आगे कैसे निकल गए। और पेरेंट्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को सिर्फ एजुकेशन मत दो, उन्हें एक्सपोजर दो, उन्हें नई चीज़ें ट्राई करने दो। सिर्फ मार्क्स पर फोकस मत करो, उन्हें मोटिवेटेड करो, वो एक्सप्लोर करें, फेल हो, सीखे, ग्रो करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे एक दिन तुम अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हो। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मिडिल क्लास ट्रैप तुम्हें तब डेंजरस नहीं लगता जब तुम उसके अंदर होते हो, वो तब डेंजरस लगता है जब तुम उससे समझ जाते हो। तो डिसीजन आपके हाथ में है,
आप कैसे लाइफ जीना चाहते हो, या कुछ अलग करके अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।